इन द नेम ऑफ अल्लाह द इंटायरली मर्सीफुल द स्पेशली मर्सीफुल। जैसा कि हमने कैन, शुड और इज़ आर एम की क्लास सीख ली है और हम अच्छी तरह सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं कि कैन में हमें किस तरह सेंटेंस बनाने हैं और शुड में किस तरह बनाने हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में आपको पढ़ाया था कि कैन और जो शुड की क्लास है हमारी, इसका सिर्फ़ एक ही मेथड है, यानी इसका जो तरीका है वो एक ही है। इसमें हमें जो है इस क्लास में जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है और ये क्लास बनाना बहुत आसान है। लेकिन इसके साथ में हमने एक क्लास और सीखी थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, जिसमें कि हमने इज़ आर एम का यूज़ किया था। तो ये जो हमारी क्लास थी इज़ आर एम की, इसमें हमने जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई थी। लेकिन जो हमारी क्लास कैन और शुड की थी उसमें हमने जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाई थी। और जैसा कि आपको बता दिया गया था कि इज़ आर एम में जो है ट्रांसलेशन होता है रहा है, रही हूँ या रहे हो, ये शब्द आते हैं सेंटेंस के आखिर में। और जो हमारी कैन क्लास थी और शुड क्लास थी, इसमें जैसे कि आप जानते हैं इसमें आपको बता दिया गया था कि कैन में जो ट्रांसलेशन आता है वो सकता हूँ का आता है और शुड का जो ट्रांसलेशन आता है वो चाहिए में आता है। तो अब हमें कोई भी सेंटेंस बनाना होता है, जैसे कि मुझे कहना है, पहले हम सिंपल सेंटेंस में ही बातें करेंगे, जैसे कि हमने आपको पहले पढ़ाया था या जिन वाक्य को हमने आपको सिखा दिया है बनाना, उन्हीं वाक्यों में हम सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए जैसे कि हम बना लेते हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ये बहुत सिंपल है, आपने ऐसे कई बार बनाया है। तो बोलना स्पीक होता है, अब हमें कहना है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसी तरह अगर हमें कहना है मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो आई शुड स्पीक इंग्लिश। तो आज जो है हम एक क्लास सीखेंगे, जो हमारी क्लास है विल की, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो जिस तरह का हमारा शुड का तरीका था, कैन का तरीका था, तो सेम तरीका जो है हमारा यहाँ पर विल का रहेगा। विल में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो गा गी गे में हो जाएगा। जैसे कि हमें कहना है मैं लिखूँगा, ऐसे लिखना राइट होता है। अब हमें कहना है मैं लिख सकता हूँ, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई कैन राइट। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। और अगर हमें कहना है मुझे लिखना चाहिए, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई शुड राइट। तो जैसा कि हमने कैन क्लास में आपको बताया था कि जिस तरह से हमारी कैन की क्लास है, इसी तरह से हमारी शुड की क्लास हो जाएगी। जैसे कि मुझे कहना है मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। और अगर हम कहेंगे मुझे लिखना चाहिए, तो आई शुड राइट। इसी तरह से हमारी इसकी कंजुगेशन होगी। लेकिन आज जो क्लास है हम विल की सीखेंगे और इसमें हम गागी का ट्रांसलेशन करेंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, इसमें जो है हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, जो कि इंडेफिनिट होता है और सिंपल बात होती है। जैसे कि मुझे कहना है मैं कल आऊँगा। अब यहाँ पर जो है आप दो सेंटेंस ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं। जैसे कि कहना है मैं आ सकता हूँ, तो आना जो है कम होता है, आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ। और अगर हमें कहना है मुझे आना चाहिए, तो हम इसमें शुड लगाएंगे। इसको हम बनाएंगे आई शुड राइट। इसके जो कंजुगेशन करने का तरीका था हमारा, वो हमने पहले ही आपको बता दिया था। जैसे कि आई कैन राइट, यू कैन राइट, वी कैन राइट, दे कैन राइट, ही कैन राइट, शी कैन राइट। तो ये हमारा सिंपल तरीका था कंजुगेशन करने का। तो अगर हमें आगे क्वेश्चन करना है यानी कंजुगेशन करनी है, तो इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब हमें यूज़ करना है, जैसे कि कोई सेंटेंस बनाना है। अब हमें कहना है कि मैं आऊँगा, तो आई विल कम। मुझे आना चाहिए, आई शुड कम। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। हमने जो है आपको यहाँ पर जो है कि विल की क्लास बनाकर नहीं दिखाई है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप इसको सुनकर अच्छी तरह से खुद याद कर लें और अपने आप बनाएं। ये बहुत बेहतर तरीका है, क्योंकि अगर आप सिर्फ फोकस से कोई क्लास बनाते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह से आप सीख जाते हैं। इसको हम बाद में दिखाएंगे, आपको बनाकर दिखाएंगे, लेकिन आज जो है हम इस क्लास में इसको इसी तरह समझा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसी तरह समझना। जैसे कि हमारा कैन का तरीका था, जो भी मेथड हमारा कैन का था वही मेथड हमारा जो है शुड का रहेगा। इसी तरह से हमारा जो आज का मेथड रहेगा वो विल में रहेगा। यानी आज की जो क्लास है हमारी विल की है। विल में ट्रांसलेशन करते हैं हम गागी गे। यहाँ पर हमने कुछ वर्ब लिखे हैं, पहले इनकी कंजुगेशन करेंगे और इसके साथ में जो है फ्यूचर इंडेफिनिट की भी कंजुगेशन करेंगे और उसका ट्रांसलेशन भी देखेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं। जैसे सिंग का मीन गाना होता है। अगर आपको कहना है मैं गा सकता हूँ, तो आई कैन सिंग। और अगर कहना मुझे गाना चाहिए, आई शुड सिंग। इसकी कंजुगेशन करेंगे और इसी तरह इसको फ्यूचर में कर लेंगे कि मैं गाऊंगा, आई विल सिंग।
इसी तरह से आगे की जो क्लास है हमारी फ्यूचर इंडेफिनिटिव में कि इसमें हमें जो है कंजुगेशन करनी है। वर्ब हम यहाँ लगा लेते हैं किक। किक का मीन होता है लात मारना। तो अब हमें कहना है मैं लात मार सकता हूँ, आई कैन किक, तुम लात मार सकते हो, यू कैन किक, हम लात मार सकते हैं, वी कैन किक। कंजुगेशन का तरीका हमारा सेम रहेगा, आई कैन किक, यू कैन किक, वी कैन किक, दे कैन किक, ही कैन किक, शी कैन किक। इसी तरह से हम जो है ये शुड में बना लेंगे, आई शुड किक, यू शुड किक, वी शुड किक, दे शुड किक, ही शुड किक, शी शुड किक। तो इसी तरह हम यहाँ पर ये जो है इसके सेंटेंस बना लेंगे, इसका ट्रांसलेशन वही हो जाएगा जो वर्ब का होता है। अब हमें कहना है मैं लात मारूंगा, तो ये हमारा सिंपल तरीका है, हमें इसमें जो है विल का यूज़ करना है। मैं लात मारूंगा, आई विल किक, तुम लात मारोगे, यू विल किक, हम लात मारेंगे, वी विल किक, वो लात मारेंगे, दे विल किक, वो लात मारेगा, ही विल किक, वो लात मारेगी, शी विल किक। चलिए अब जो है हम दूसरे वर्ब से इसकी कंजुगेशन कर लेते हैं। कंजुगेशन करने का हमारा बिल्कुल बहुत आसान तरीका है, क्योंकि सब हमारी जो क्लासें हैं कंजुगेशन करने की वो सब पिछली हैं जो हमने ऑलरेडी सीख ली हैं। तो कैन में हम जो है यहाँ पर एक वर्ब से कंजुगेट करते हैं। बीट, बीट का मीन होता है पीटना। तो BEAT बीट का मीन क्या होगा, पीटना। इससे हमें कंजुगेशन करनी है। कंजुगेशन करने का सिंपल है जो हमारा मेथड तरीका है कि ना, आई कैन बीट, मैं पीट सकता हूँ, यू कैन बीट, कंजुगेट करते हैं हम अपने आप को। इस क्लास में आई कैन बीट, यू कैन बीट, वी कैन बीट, दे कैन बीट, ही कैन बीट, शी कैन बीट। इसी तरह से हम शुड में करेंगे, आई शुड बीट, यू शुड बीट, वी शुड बीट, दे शुड बीट, ही शुड बीट, शी शुड बीट। इसी तरह हम इसको फ्यूचर कर लेंगे, आई विल बीट यानी मैं पीटूंगा, यू विल बीट, वी विल बीट, दे विल बीट, ही विल बीट, शी विल बीट। इसी तरह इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए आगे और भी हम इसके ट्रांसलेशन कर देंगे। जो भी वर्ब हम लगाना चाहते हैं तो वो वर्ब हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है कैच का मीन पकड़ना होता है, तो अब हमें कहना है यानी कि मैं पकड़ सकता हूँ, इसको बोलेंगे हम आई कैन कैच। यू कैन कैच, वी कैन कैच, दे कैन कैच, ही कैन कैच, शी कैन कैच। तो ये सिंपल तरीका था हमारा। कैच का मीन हो गया है पकड़ना, और मुझे पकड़ना चाहिए। आई शुड कैच, यू शुड कैच, वी शुड कैच, दे शुड कैच, ही शुड कैच, शी शुड कैच। इसी तरह से हम बनाएंगे यानी कि मैं पकड़ूंगा, आई विल कैच, तुम पकड़ोगे, यू विल कैच, वी विल कैच, दे विल कैच, ही विल कैच, शी विल कैच। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि सिर्फ आज जो है हमें आपको जो था सिर्फ विल के बारे में बतलाना था कि विल जो है एक फ्यूचर इंडेफिनिट की क्लास है, और इस क्लास को हमें इसी तरह से यूज़ करना है जिस तरह से हमने कैन को जो है शुड में बनाया था। यानी शुड का और कैन का जो हमारा तरीका था वो एक ही तरीका था। तो यहाँ पर जो हमारी क्लास है विल की, इसका भी हमारा एक ही तरीका होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि विल जो हमने लिखा है, इसको अगर हम विल नॉट लगाएंगे तो हम इसको विल नॉट नहीं बोलेंगे, हम जो है इसको वॉन्ट कर देंगे, यानी हम इस क्लास को निगेटिव कर देंगे। विल नॉट को हम शॉर्ट में बोलेंगे वॉन्ट। तो जो हमने पहले सेंटेंस बनाए थे, जैसे कि मैं लेटर लिख सकता हूँ, आई कैन राइट अ लेटर, इसको अगर हमें निगेटिव में करना था तो हमें नॉट लगाना था, यानी आई कांट राइट अ लेटर, मैं लेटर नहीं लिख सकता हूँ। इसी तरह से अगर हमें सेंटेंस शुड में बनाना था, आई शुड राइट, मुझे लिखना चाहिए, अगर हमें मना करना था तो हम करेंगे आई शुडंट राइट, यानी मुझे नहीं लिखना चाहिए। इसी तरह से और भी हमारे जो सिंपल तरीके थे, जैसे हमें कहना है मैं चाय पी सकता हूँ, आई कैन टेक टी। कंजुगेट कर लेते हैं एक बार अच्छी तरह समझने के लिए, आई कैन टेक टी, यू कैन टेक टी, वी कैन टेक टी, दे कैन टेक टी, ही कैन टेक टी, शी कैन टेक टी। मीन होगा मैं चाय पी सकता हूँ। कंजुगेट का हमारा बिल्कुल सेम तरीका रहेगा। निगेटिव करना है, आई कान टेक टी, यू कान टेक टी, वी कान टेक टी, दे कान टेक टी, ही कान टेक टी, शी कान टेक टी। इसका मीन हो जाएगा मैं चाय नहीं पी सकता हूँ, आई कान टेक टी। कंजुगेट करने का हमारा तरीका सेम रहेगा। इसी तरह से अगर हम इसकी कंजुगेट जो है फिर शुड में करना चाहते हैं तो हम शुड में कर लेंगे, यानी आई शुड टेक टी, यानी मुझे चाय पीनी चाहिए, आई शुड टेक टी, यू शुड टेक टी, वी शुड टेक टी, दे शुड टेक टी, ही शुड टेक टी, शी शुड टेक टी। अगर हम इस क्लास को निगेटिव बनाएंगे तो इसमें हम नोट लगा लेंगे, और ये भी बहुत आसान है, यानी आई शुडंट टेक टी, मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए, आई शुडंट टेक टी, यू शुडंट टेक टी, वी शुडंट टेक टी, दे शुडंट टेक टी, ही शुडंट टेक टी, शी शुडंट टेक टी, यानी मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए। इसी तरह से हम इसकी जो है कंजुगेट करेंगे, यानी मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें चाय नहीं पीनी चाहिए, हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, उन्हें चाय नहीं पीनी चाहिए। तो ये हमारा सेम तरीका रहेगा। इसी तरह से हम जो है यहाँ विल लगाएंगे और क्लास बना लेंगे, यानी मैं चाय पीऊँगा, आई विल टेक टी, तुम चाय पियोगे, यू विल टेक टी, हम चाय पियेंगे, वी विल टेक टी, वो चाय पियेंगे, दे विल टेक टी, वो चाय पिएगा, ही विल टेक टी, वो चाय पिएगी, शी विल टेक टी।
और अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो ये जो विल नॉट लिखा हुआ है इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे, यानी विल नॉट को हम कहेंगे वॉन्ट। तो हम जो है विल नॉट को वॉन्ट बोलेंगे। और इसी तरह से जैसे कि हमें कहना है मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो विल नॉट को हम वॉन्ट बोलेंगे शॉर्ट में और सेंटेंस बना लेंगे। वर्ब की जो यहाँ फॉर्म लगेगी वो फर्स्ट ही लगेगी, यानी पूरा जो मेथड है हमारा वो एक ही बता दिया गया है आपको। जैसे कि आई वॉन्ट टेक टी, मैं चाय नहीं पीऊँगा। आई वॉन्ट टेक टी, मैं चाय नहीं पीऊँगा। यू वॉन्ट टेक टी, तुम चाय नहीं पियोगे। वी वॉन्ट टेक टी, हम चाय नहीं पियेंगे। दे वॉन्ट टेक टी, वो चाय नहीं पियेंगे। ही वॉन्ट टेक टी, वो चाय नहीं पिएगा। शी वॉन्ट टेक टी, वो चाय नहीं पिएगी। तो जैसे कि हमने आज आपको बताया है कि जैसे हमने कैन क्लास में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाई थी और सब्जेक्ट लगाए थे। सब्जेक्ट के बाद हमने कैन का यूज़ किया था कैन क्लास में। तो कैन में जो है हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाई। इसी तरह से हमने जो है शुड क्लास जो बनाई थी उसका हमारा सेम तरीका रहा था, यानी कि जिस तरह हमने कैन क्लास बनाई थी इसी तरह हमने शुड लगाकर क्लास बना ली थी। मतलब वहाँ से कैन हटाकर हमने शुड लगा लिया था और क्लास बना ली थी। इसी तरह से जो हमारा तरीका था वो तरीका जो है हमारा विल का है, यानी विल में भी हमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम विल नॉट को वॉन्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पर जो है हमने आपको क्वेश्चन करना नहीं सिखाया है, लेकिन आप यहाँ खुद क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास समझ में नहीं आती है तो ये ज़ाहिर सी बात है कि आपको पिछली क्लास से अच्छी तरह याद नहीं है। बेहतर है कि आप पिछली क्लास से अच्छी तरह से याद कर लें। अगर आप पिछली क्लास से अच्छी तरह से याद कर लेते हैं शुरू से तो ये क्लास समझने के लिए आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको पिछली क्लास से याद नहीं है और कंजुगेशन करने का तरीका आपको पता नहीं है तो आप इस क्लास को नहीं समझ सकते हैं। तो ज़रूरी है आपके लिए कि पिछली क्लासों को अच्छी तरह से समझें और यहाँ पर इस क्लास को बेहतर तरीके से याद कर लें। आगे जो है हम आपको इसकी अच्छी तरह से रिवाइज़ कराएँगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो सेंटेंस हैं विल में ये बनाकर हम आपको दिखाएँगे और इसकी कंजुगेशन भी हम लिखेंगे ताकि आपको कोई दुश्वारी ना हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप हमारे ग्रुप में कर सकते हैं। वहाँ पर आप जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पर जीडी जो है हमारी क्लासेस हैं, यानी ग्रुप डिस्कशन क्लासेस वहाँ पे हैं, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं।